भले ही ये कैप राउंड 3 है, बट मेरे लिए ये मेरा सेकंड अलॉटमेंट है कि जो फी है कंप्लीट नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। कि इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार CET 1 का पेपर दिया है, मुझे ये सीट एक तो फ्रीज करनी है या बुक करनी है। दोनों केसेस में आई हैव टू पे 1000 रुपीज़ एंड या उसके बाद आपका कैप राउंड 4 आता है, जिसमें सारे ऑप्शंस तो आपके कुछ भी लगे तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो हेलो वेलकम बैक। तो जिस चीज़ का प्रोबेबली सभी लोग वेट कर रहे थे, डरे हुए थे, डिसअपॉइंट थे, फाइनली वो न्यूज़, वो GR, वो ऑफिशियल नोटिस बाहर आ चुकी है। ठीक है, बहुत टाइम से इस चीज़ चल रही थी कि कैप राउंड के ड्यूरिंग में जो सीट्स आते हैं बुकिंग के लिए, मान लो फर्स्ट कैप राउंड में मैंने कुछ लिस्ट भरा है, कुछ प्रेफरेंस डाला है, ठीक है, उसके बाद मुझे फर्स्ट में कुछ भी कॉलेज लगता है तो मुझे बुक करके अगले कैप राउंड में जाना होता है फॉर बेटर ऑप्शन, बेटरमेंट। ठीक है, उसको हम बेटरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेटरमेंट के लिए नया फी स्ट्रक्चर क्या है? अब तक क्या था प्रोबेबली कि 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट लेता था और 1000 रुपीज़ पे करने के बाद, वन टाइम पे करने के बाद आप मल्टीपल राउंड में जा सकते थे बेटरमेंट से हम कॉन्स्टेंट रख के। ठीक है, इस साल यस रूल्स चेंज हो चुके हैं। नया GR कल मतलब 20 जुलाई को लगा था, आज 21 जुलाई है। ठीक है, सुबह आई गेस 8-9 बजे वीडियो पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सभी के लिए ये नई न्यूज़ है, क्या क्या नया रूल है, कैसे ये लागू होने वाला है, कितने राउंड में कितना पैसा भरना है, कितना फ़ी पे करना है, सब कुछ इस वीडियो के बारे में जानने वाले। लास्ट तक देखना, साथ में आपके दोस्तों का वीडियो शेयर कर दो, बिकॉज उनके लिए भी वीडियो उतनी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप पे नया हो गए भाई तो पहले फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर दो कि क्या ये रूल सच में आपके लिए इज इट अ गुड रूल और नो, क्या गवर्नमेंट ने चीज़ें करी है वो सही या गलत है, कमेंट कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे अपन लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि क्या अपडेट आई है, कितना पैसा पे करना है सीट बुक करने के लिए अपने नाम पे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले ये मेन अपन पॉइंट कवर करेंगे, मतलब एग्जैक्ट भाई मेरे को फ़ी कितना पे करना है इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करने वाला है, हाउ दिस विल वर्क कम्प्लीटली। ठीक है, साथ में तो क्या मुझे जो ऑफिशियल GR पे अमाउंट दिखाई गई है 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 कम्प्लीटली 6000 पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आंसर दिस थिंग फर्स्ट। ठीक है, उसके लिए अपन लेट्स चेक द ऑफिशियल GR। अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो CET के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी या फिर आप कमेंट सेक्शन चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू चेक पूरा पढ़ लेना एक बार कि जो फी है कंप्लीट नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। एंड यस, दिस इज द मेन थिंग, प्रथमच जागा वाटप झाल्यास 1000 रुपये शुल्क। ठीक है, सेकंड टाइम अगर मिला तो 2000 और थर्ड टाइम मतलब 3000। ठीक है, कम्प्लीटली 1000, 2000, 3000 ये पूरा अमाउंट। ठीक है, नीचे जो मराठी में दिया गया है कम्प्लीटली आई विल एक्सप्लेन यू कि बाय एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या एग्जैक्टली इन्हें दिया गया है। ठीक है, देखो फर्स्ट में 1000, फर्स्ट अलॉटमेंट में 1000, सेकेंड अलॉटमेंट 2000, थर्ड अलॉटमेंट 3000। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज 3 थिंग्स। ठीक है, उससे पहले भाई एक बार चेक कर लो कि इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार CET 1 का पेपर दिया है। ठीक है, नियरली 4.5 लाख, मतलब भाई 4.5 लाख लोगों ने, ठीक है, 4.5 लाख लोगों ने CET 1 का अटेम्प्ट दिया है। एंड सेकंड में आई गेस 3 लाख के अराउंड अप्रॉक्स नंबर है जो CET 2 में लोगों ने अटेम्प्ट दिया है। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा बहुत पकड़े तो 5 लाख एक एवरेज नंबर है कि इतने बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है। ठीक है, तो इमेजिन करो इतने सीरियस बच्चे जो काउंसलिंग में बैठने वाले इस बार एंड सभी से इतना सारा अमाउंट लेंगे तो टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, जिनने कैलकुलेट कर दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लेट्स से कितना अमाउंट बन रहा है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से एक चीज़ कम्प्लीटली वर्थ इट नहीं है। लास्ट ईयर तक 1000 रुपीज़ वॉज द अमाउंट एंड अपन 1000 रुपीज़ एक बार पे करके कैप राउंड 2, 3, 4 में जा सकते थे। इस बार हर एक अलॉटमेंट के ऊपर इतना पैसा उनने गवर्नमेंट आपको मांग रही है। ठीक है, एक बार कमेंट कर देना कितना पैसा अप्रोक्सीमेट जा रहा है अगर 6000 पूरा अमाउंट में पकड़ दे तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डाउट है वो एग्जाम के लिए तो सॉल्व करूँगा कि कितना पैसा आपको पे करना है। ठीक है, तो ये पूरा पे करना आपके अलॉटमेंट के स्टेटस के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे CET में कुछ करके 95% आ चुके हैं। ठीक है, मैंने मेरा कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म भरा। आपका कैप राउंड जो 1 है वो अगस्त 28, 29, 30 ये 3 दिन को रहने वाला है। ठीक है, 27 का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, मान लो मैंने मेरा ऑप्शन फॉर्म भरा 1, 2, 3, 4 एंड सो मैंने मेरा ऑप्शन फॉर्म भरा। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट राउंड में एक 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो लग गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन लगने के बाद मेरे पास चांस है सेल्फ वेरिफिकेशन पोर्टल में कि वेदर आई कैन फ्रीज द सीट फर्स्ट थिंग,
सेकेंड थिंग, मैं वो सीट अपने नाम पे बुक करके आगे जा सकता हूँ इन सेक ऑफ बेटर कॉलेज, उसको बेटरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये सीट एक तो फ्रीज करनी है या बुक करनी है, दोनों केसेस में आई हैव टू पे 1000 रुपीज़, ठीक है। इन दोनों केसेस में आई हैव टू पे 1000 रुपीज़ एज अ सीट बुकिंग अमाउंट, ठीक है। तो अब तक क्या होता था इस साल तक कि 1000 रुपये पे करके मैं अपकमिंग कैप राउंड में आई कैन मैं कितने भी टाइम जा सकता था। लाइक अगर मैंने एक बार 1000 पे कर दिया ना, तो सेकेंड थर्ड में आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी अब तक, ठीक है। बट इस साल से जो नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे कैप राउंड 1 में अगर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है तो आई हैव टू पे 1000 रुपीज़ एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी। मान लो मैंने ये सीट अपने यहाँ पे बुक कर ली, फॉर एग्जांपल मुझे मिला है VIT कॉलेज का, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच INSTRU, ठीक है। मुझे मिला VIT का इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, ठीक है। मुझे ऑप्शन मिला, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो हाथ में लेके अपकमिंग राउंड्स के लिए भी ट्राई करना है। अपकमिंग राउंड्स में भी मुझे एक अच्छा ब्रांच और चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैंने सीट बुक कर दिया, आई पेड 1000 रुपीज़, मैं गया कैप राउंड 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 एंड सो ऑन मैंने ऑप्शन डाले, ठीक है। मान लो मुझे 5th नंबर का ऑप्शन लग गया जो कि VIT का ENTC, ठीक है। ऑफकोर्स मुझे VIT का ENTC चाहिए ओवर VIT इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ बेटर देन इंस्ट्रूमेंटेशन। मान लो मेरा प्रेफरेंस ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में आई हैव टू पे एडिशनली 2000 रुपये, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2000 रुपये और एक बार पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगेन दिल मांगे मोर, मुझे और अच्छा कॉलेज या ब्रांच चाहिए, ठीक है। एंड मैं मान लो मुझे और आगे जाना है, मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लाइक आई एम सेटिस्फाइड, मुझे और आगे जाके मेरा लक ट्राई करना है, या फिर अगर मुझे और कोई अच्छा सा ब्रांच मिले इसी कॉलेज में, आई वॉन्ट टू अपग्रेड, ठीक है। तो मैं इस केस में गया कैप राउंड 3 के बाद, ठीक है। तो आई एम नाउ जंपिंग टू कैप राउंड 3। मैंने वापस से लिस्ट भरी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने हैंड्स ऑन लिस्ट भरी, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे 1 3 6 रूल भी दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो मान लो मेरा ऑटो फ्रीज नहीं हुआ, मैंने थोड़ा ऑप्शन फॉर्म बड़ा बनाया था, मान लो मुझे यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन मिला है, ठीक है, जो कि VIT में मुझे सॉफ्टवेयर का ब्रांच मिल गया, ठीक है। मुझे VIT में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ब्रांच। एंड मान लो मुझे टेक साइड जाना है, मुझे ये जो ऑप्शन मिला है वो ENTC के ऊपर आई कैन टेक इट, ठीक है। ENTC के ऊपर मैं वो ले सकता हूँ। उस केस में अगर मुझे ये सीट वापस से थर्ड टाइम बुक करना है तो आई हैव टू पे 3000 मोर टू गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है। इस केस में मेरे 3 2 1 कंप्लीटली 6000 रुपीज़ जा रहे हैं, ठीक है। ये अपना हुआ फर्स्ट केस। मान लो कि मुझे सेकेंड केस अपन इमेजिन करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस ऐसा है आपका कि मान लो मैंने फर्स्ट में पूरा लिस्ट डाला, मुझे फर्स्ट में कुछ तो मिल गया, इन केस मुझे सेकेंड राउंड में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे कर दिए, इनकेस मुझे इस कैप राउंड में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। मान लो मैं वापस एक बार कुछ नहीं करा, मैंने 1000 रुपीज़ पे करा है, सीट मेरे नाम पे अब भी बुकड है, इसमें कुछ नहीं मिला, इट्स ओके, मैंने बहुत लिमिटेड ऑप्शन डाले हैं, ठीक है। नाउ कैप राउंड 3 में आ गया, मेरे हाथ में ये सीट अब भी है, बची हुई है, मैं कैप राउंड 3 में गया। मान लो कैप राउंड 3 में मुझे लकीली VIT का ENTC मिल गया, ठीक है। भले ये कैप राउंड 3 है, बट मेरे लिए ये मेरा सेकेंड अलॉटमेंट है, राइट। उस केस में आई हैव टू पे अगेन 2000 रुपये। मान लो कि और एक केस पकड़ते हैं, ठीक है। मैंने कैप राउंड 1 में पूरा लिस्ट डाला, मुझे कुछ नहीं मिला, कैप राउंड 2 में डाला, मुझे कुछ नहीं मिला, कैप राउंड 3 में मुझे कुछ तो मिल गया। इस केस में भी ये मेरा पहला अलॉटमेंट है, भले ही इट इज़ कैप राउंड 3, बट मेरे लिए वो मेरा पहला अलॉटमेंट है। दैट्स मुझे इस केस में 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी 1000 एंड 2000 उसके बाद जो 3000 वाला जो थिंग है ना, वो मुझे मेरे अलॉटमेंट के स्टेटस के बेसिस पे करना है, ठीक है। कैप राउंड 1 2 3 के बेसिस पे नहीं, मुझे मेरे अलॉटमेंट के स्टेटस के बेस पे ये अमाउंट है जो पे करता है, ठीक है। एंड या उसके बाद आपका कैप राउंड 4 आता है, जिसमें सारे ऑप्शंस तो आपके कुछ भी लग गए तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 में यहाँ कुछ रूल आया है, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। साथ में अब भी टाइम है, अगर काउंसलिंग बैच में एनरोल नहीं करा है, आपको मेरे टीम से कैप राउंड के फॉर्म बनवाने हैं, गाइडेंस चाहिए, ब्रांच कौन से चूज़ करूँ, अब भी क्वेश्चन है, ठीक है। CSITI में से आपके लिए बेस्ट क्या है, स्कोर कम आया है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास बचे हैं, कम स्कोर पे अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा ब्रांच चाहिए, ठीक है। इस केस में यू कैन ज्वाइन द काउंसलिंग बैच। अब भी काउंसलिंग बैच के एनरोलमेंट चालू है, कैप 1 तक अपन एनरोलमेंट्स लेने वाले हैं, बाद में फीस जो है वो हाइक होने वाली है।
जिन जिन लोग ने एनरोल नहीं करा है प्लीज़ डू हरी अप। कैपराउंड 1 बहुत नज़दीक आ रहा है एंड गवर्नमेंट हर साल नई नई चीज़ें यहाँ पे ला रही है, ठीक है। एक भी मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा साल यहाँ पे वेस्ट हो सकता है या फिर आपको गलत अलॉटमेंट यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। तो काउंसलिंग की एनरोलमेंट लिंक नीचे दे रखी है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो एंड यहाँ 0 मिस्टेक पॉसिबिलिटी में आप आपको पूरा फॉर्म भरवा के ले सकते हो विथ एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। टीम में जो भी आपके मेंटोर्स है, सारे मेंटोर्स आपके बड़े भाई बहन हैं। जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग करने वाले हो, COEP, VJTI, PICT, कमेंस, PC, सारे कॉलेज के मेंटोर्स इस टीम में हैं। अगर आपको किस भी कॉलेज का इनसाइट जानना है, फॉर एग्जांपल आपका मेस का खाना, मेस का फ़ी, टीचर, स्टाफ, नेक्स्ट थिंग कोडिंग कल्चर, प्लेसमेंट, एवरीथिंग इस बैच में पर्सनलाइज में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो यस, टाइम अभी बचा, यू कैन एनरोल इन द थिंग एंड आपके जो भी डाउट्स है पर्सनली सारे डाउट्स क्लियर अप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट होगा जस्ट कमेंट मी डाउन, आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट इस वीडियो के नीचे, ठीक है। बाकी मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर कर दो जिनको कन्फ्यूजन है, साथ में कमेंट कर देना कि ये जो चीज़ बनाई है क्या ये सच में वर्थ इट है नहीं है, कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।